नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार राजस्थान में लगभग 9 वर्ष से इसकी अभी तक कोई समीक्षा नहीं हुई है, जिसके कारण जो पद सर्जित होने थे या कमी होनी थी उसको लेकर कुछ भी नहीं हुई है। तो अपन बात करें कि प्रदेश में लगभग 17,000 उच्च माध्यमिक विद्यालय में से केवल 4,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषयों के पद स्वीकृत है। लेकिन लगभग 2013 से अब तक क्रमशः 12,924 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अनिवार्य विषयों के व्याख्याता पद ही नहीं है। मतलब सरकार को अपन देखें एक तरफ से कि जो 2013 के बाद प्रमोट हुए हैं स्कूल, उनमें व्याख्याताओं के पद वर्तमान में है ही नहीं जो अनिवार्य सब्जेक्ट है। अब अपन आगे बात करते हैं कि अंग्रेजी स्कूलों को तो बढ़ावा, दूसरी ओर हिंदी माध्यम के स्कूलों में अंग्रेजी व्याख्याताओं के पद ही रिक्त नहीं है। यानी कि जो आपके व्याख्याता के पद जो है इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट के, वो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें उनका प्रमोट तो कर दिया गया है। यानी कि जो 8th थे उनको 10th 12th में कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन उनमें जो इंग्लिश मीडियम के व्याख्याताओं का पद और हिंदी मीडियम के व्याख्याताओं का पद वर्तमान में रिक्त चल रहा है। जबकि अपन देखें दूसरी तरफ तो आपके लगभग ये मानकर चलिए कि आपके इंग्लिश मीडियम में जितने भी स्कूल है जिनको इन्होंने सीनियर सेकेंडरी में कन्वर्ट किया है, लगभग उनमें भी पद रिक्त ही हैं। तो अभी हाल ही में एक साला दर्पण की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार किस विभाग में कितने पद रिक्त है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो प्रधानाचार्य के आपके लगभग 6,867, उपाचार्य की बात करें तो 11,923 और व्याख्याता की बात करें तो लगभग आपके 12,910 पद रिक्त हैं। उसके अलावा अपन बात करें वरिष्ठ अध्यापक की, वरिष्ठ अध्यापक के लगभग आपके 33,168 पद रिक्त है। और उसके अलावा अपन लेवल 2 की बात करें तो लगभग 18,700 और 74, और अध्यापक लेवल 1 लगभग 19,633 पद रिक्त है। और उसके अलावा शारीरिक शिक्षा की बात करें तो अपने ग्रेड 2 और ग्रेड 1 की बात करें तो लगभग आपके 3850 पद रिक्त हैं। आगे अपन बात करते हैं कि मतलब जो भी अंग्रेजी स्कूलों को इन्होंने बना तो दिया, लेकिन उनमें भी अभी तक इन्होंने कोई पद नहीं भरे हैं व्याख्याता भर्ती के माध्यम से, क्योंकि पूर्व में भी इन्होंने जो पद भरे थे वो लगभग संविदा के माध्यम से भरे हैं, और संविदा के माध्यम को, और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार उन विद्यालयों को ही वापस हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर रही है। तो मतलब अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तो वर्तमान में केवल वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पदों पर स्थायी पात्रता सूची जारी हुई है, जिसमें 31 मार्च तक पदोन्नति करनी थी लेकिन हो नहीं पाई है। तो ये पदोन्नति जो है आप ये मानकर चलिए कि जून जुलाई तक हो जाएगी। अब अपन बात करें कि स्टाफिंग पैटर्न क्या है, और दूसरी बात अपन करें कि शिक्षा विभाग का हाल बेहाल है। स्कूल के मुखियों के स्वीकृत, यानी कि जो आपके प्रधानाचार्य का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार मतलब कम से कम आपके प्रत्येक विद्यालय में 5 व्याख्याता के पद होने अनिवार्य है। और उसके अलावा अपन भर्ती की बात करें कि नई भर्ती कब तक आएगी, तो नई भर्ती आप ये मानकर ही चलिए कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, और आपके जैसे ही डीपीसी होगी, डीपीसी होने के बाद स्टफिंग पैटर्न होगा, स्टफिंग पैटर्न होने के बाद जैसे आपके पद बढ़ रहे हैं या कम होने के सवाल ही नहीं है, क्योंकि पद बढ़ेंगे। या आप मानकर आप देख लीजिए ना, कम से कम मतलब लगभग 7-8 साल से आपके ये हुए ही नहीं है, स्टफिंग पैटर्न हुए ही नहीं है, जिसकी वजह से आपके या तो पद बढ़ने थे, और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनमें आपके हिंदी और अंग्रेजी के तो पद बिल्कुल ही रिक्त हैं। इनका क्या कहना है इस पर अपन नज़र डालें तो राज्य व सरकार व शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा में स्टफिंग पैटर्न की जल्द ही समीक्षा करवाए, साथ ही राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य अंग्रेजी व हिंदी के व्याख्याताओं के पद सर्जित करे। साथ ही 3 सत्रों के अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदोन्नति की संपूर्ण प्रक्रिया 30 जून से पहले करके इनका पदस्थापन किया जाए, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षक मिल जाए। यानी कि अगर ये 30 जून से पहले प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि जैसे आपकी जून में ये प्रक्रिया पूरी होती है और आपके जुलाई के अंत तक लगभग आपकी जो आरपीएससी को अभ्यर्थना इसकी भेज दी जाएगी कि वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर भर्ती की जा सकती है। और आप ये मानकर चलिए कि आपके जुलाई से दिसंबर के बीच में आपकी भर्ती
यानी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी और हो सकता है 2025 के आसपास आपके इसके एग्ज़ाम भी हो जाए। तो अब अंग्रेजी मीडियम वाले जो स्कूल हैं उनमें भी लगभग व्याख्याताओं के पद सर्जित किए जाएंगे अगर इन्हें हिंदी मीडियम में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।